हम लोग पुस्तकें पढ़ते हैं और उधर से ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन सारा ज्ञान किताबों में दिया हुआ है, मानती हूँ। लेकिन क्या होता है, कभी कभार हम उसका सही तरीके से भावार्थ नहीं समझ पाते हैं। उसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। जो गुरु होता है वो हमें सारी बातें अच्छे से समझा देता है, जिससे कि हमें किसी चीज़ में कोई परेशानी नहीं होती। जब हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ पाती, बुकों में लिखी हुई, किताबों में लिखी हुई, तो हमें गुरु सही तत्व ज्ञान समझाता है। उन बातों का हमें सही व्याख्या कर देता है, भावार्थ समझाता है। जैसे मान लीजिए कोई श्लोक लिखा हुआ है, तो इसका सही भावार्थ क्या होगा, इसकी व्याख्या क्या होगी। और भी हमें कुछ चीज़ समझ में नहीं आ पाती, हमें चीज़ों के अर्थ समझ में नहीं आ पाते, तो गुरु हमें सब चीज़ें उजागर करता है, जिससे हमें बाद में उपहास का पात्र नहीं बनना पड़ता समाज में। जब हम किसी चीज़ को उजागर करते हैं तो देखिए, हमें हर एक चीज़ में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु ही हमें भगवान प्राप्ति का रास्ता दिखाता है, इसीलिए गुरु की बहुत आवश्यकता है। इसके बाद फिर आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो जैसा करे उससे वैसा बरते। अगर कोई दुष्टता दिखा रहा है, उसके संग दुष्टता भरा व्यवहार करें। कोई प्रेम दिखा रहा है तो उससे प्रेम भरा व्यवहार करें। वो कहते हैं, हिंसक, दुष्ट तथा कपटी व्यक्ति के साथ कभी भी नम्रता से पेश नहीं आना चाहिए। उनका आश्रय ये है कि दुष्ट लोग कभी प्रेम से नहीं मानते हैं, उनको उनकी भाषा में समझाना पड़ता है। जो वस्तु अत्यंत दूर है, आचार्य चाणक्य कहते हैं, बहुत सी ऐसी वस्तु होती हैं, ऐसा लगता है दूर है, जिसकी आराधना करना, पूजा करना बहुत मुश्किल है, जो अत्यंत ऊंचे स्थान पर है लेकिन वर्तमान है। ऐसी सब चीज़ों को तप के द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है। वो ये कहते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। तपस्या के द्वारा सारी चीज़ें प्राप्त की जा सकती हैं। फिर इधर पे बताया गया है, अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसको पढ़ देती हूँ। यदि मनुष्य में लोभ है तो इससे बड़ी कोई बुराई नहीं है। लालच सबसे बड़ी बुराई है। यदि व्यक्ति चुगलखोर है तो इससे बढ़कर और क्या पाप हो सकता है। अगर आप चुगलखोर है, चुगलखोरी करते हैं, तो भाई इससे बड़ा तो कोई पाप नहीं है, यही सबसे बड़ा पाप है। यदि अगर किसी के जीवन में ईमानदारी, अच्छे आचरण है, तो यह तो सबसे बड़ा गुण है और यही सबसे बड़ा तप है। फिर तप करने की क्या आवश्यकता है। यदि मनुष्य का मन पवित्र है, वो विभिन्न तीर्थों पर जाता है, वहां पर स्नान करने से उसे क्या लाभ। अब मन का पवित्र का होना चाहिए, तन की शुद्धि, स्नान आदि करने से। मछली सदा जल में रहे, जो मीन है वो हमेशा जल में रहती है, लेकिन कितनी बार भी धुलो उसमें से गंध नहीं जाती है। जो कबीरदास जी हैं, उन्होंने भी ये समझाया है। ठीक है, मन का पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। यदि मनुष्य में प्रेम है तो उसे अन्य किसी गुणों की फिर कोई ज़रूरत नहीं है। यदि दुनिया में उसकी कीर्ति फैल रही है तो ये तो सबसे बड़ा आभूषण है। वो कहते हैं, सब जगह कीर्ति फैल रही है, सब जगह आपकी तारीफें हो रही हैं, तो फिर आपको कोई और आभूषण धारण करने की ज़रूरत क्या है, गहने आदि पहनने की ज़रूरत क्या है। अर्थात उसे अपने शरीर को सजाने हेतु आभूषण की जरूरत नहीं है। यदि उसके पास उत्तम विद्या है, वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, तो फिर उसे धन की क्या आवश्यकता है, क्योंकि विद्या ही तो सबसे बड़ा धन है। और यदि उसका अपमान और अपयश फैल रहा है तो वह तो जीते जी मरे के समान है। फिर इसके बाद देखिए, फिर लिखा हुआ है, शंख समुद्र से प्राप्त होता है। लक्ष्मी का जन्म भी समुद्र में हुआ है। जो शंख होता है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, समुद्र में मिलते हैं। लक्ष्मी जी का जन्म कहाँ से हुआ है, समुद्र से हुआ है। अर्थात शंख की बहन है लक्ष्मी जी, शंख की बहन है। शंख चंद्रमा की भांति चमकता रहता है। इतने पर भी कोई यदि शंख बजाकर भीख मांगता है तो यही समझना चाहिए कि दान दिए बिना मान की प्राप्ति नहीं होती। कहने का तात्पर्य है, समझाया गया है, समुद्र है, समुद्र में से ही लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है, वहीं से हमें शंख प्राप्त होता है। शंख जो है वो चंद्रमा की भांति चमकता है, लेकिन फिर भी लोग शंख बजाकर भीख मांगते हैं। साधु लोग शंख बजाते हैं, भीख आदि मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, आचार्य चाणक्य कहते हैं, ऊंचे कुल में उत्पन्न हुए, बड़े घराने में पैदा हुए, लेकिन दान आदि जैसे सत्कर्म नहीं किए तो कहीं पर भी नहीं पूजे जाओगे। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि अच्छे कुल में उत्पन्न होने पर भी दान आदि सत्कर्म करता रहे। आज का ये ऑडियो इतना ही। राधे राधे।